दोस्तों, आपका YouTube चैनल पर मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कंपटीशन में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चाहे बैंक का कंपटीशन हो, चाहे SSC का कोई भी हो कंपटीशन एग्जाम हो, सब में एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। एयरफोर्स में, NDA में, नेवी में, जहाँ भी इंग्लिश आती है, बिना एंटोनिम्स सिनोनिम्स के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आता ही आता है, रहता ही। एंटोनिम्स सिनोनिम्स को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको रटते हैं, भूलते हैं। टीचर्स भी कहते हैं कि याद करो, स्पेलिंग लिखो, उनको रटो। इस तरह से एंटोनिम्स सिनोनिम्स के क्वेश्चंस मेरे समझ से हल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से क्वेश्चंस के रूप में हमको क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए होते हैं पेपर में, तो हमको उन्हें हल करने का कुछ सटीक और साधारण आसान तरीका भी पता लगाना चाहिए, और है भी। और जिसके लिए मैंने सोचा है कि सारे स्टूडेंट्स को कुछ इस टाइप की चीज़ें बता दी जाए कि उनको एंटोनिम्स सिनोनिम्स ईजी लगे। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, हिंदी में होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स होते हैं सबका एंटोनिम सिनोनिम नहीं पूछा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एंटोनिम सिनोनिम्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के किन किन हिस्सों के पूछे जाते हैं? बच्चे याद करते हैं, रटते हैं, भूल जाते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्या में और अलग अलग वर्ड्स के एंटोनिम सिनोनिम्स दिए रहते हैं। तमाम बुक्स आई हैं मार्केट में जो केवल और केवल एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए ही अवेलेबल है। और हिंदी का एंटोनिम सिनोनिम मींस विलोम या पर्यायवाची हो, या इंग्लिश का जो एंटोनिम सिनोनिम है, दोनों के लिए मैं जो सेम प्रोसेस, सेम स्टेप, सेम चीजें बता रहा हूँ, अगर स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं तो उनको हिंदी का विलोम पर्यायवाची और इंग्लिश का एंटोनिम सिनोनिम दोनों इजी लगेगा। तो आते हैं गाइस, इसके लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी लेनी है। बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत इजी और आसान चीज है। उसको समझने के लिए क्या करना है, मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना होगा। बेसिक रूल्स फॉर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। कौन कौन से बेसिक रूल्स हैं? फर्स्ट रूल, नाउन फॉर नाउन। मैंने बहुत शॉर्टकट वे में लिखा है। नाउन, अगर आपको जो वर्ड दिया गया है जिसका एंटोनिम या सिनोनिम पूछा जाता है, अगर वो वर्ड नाउन है तो नाउन का एंटोनिम या सिनोनिम नाउन ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, अगर दिया हुआ शब्द वर्ब है तो हमारा एंटोनिम या सिनोनिम भी वर्ब ही होगा, कुछ और नहीं होगा। उसके ऑप्शंस जो होते हैं, ऑप्शंस में तरह तरह के वर्ड्स आते हैं। नाउन भी होगा, नाउन का पूछेगा तो नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा। उसी से रिलेटेड वर्ड्स होंगे, उसी से बने हुए वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमको वर्ड्स पहचानना आना चाहिए, पहचान आनी चाहिए, उसके बाद ही हम एंटोनिम सिनोनिम आसानी से कर पाएंगे। तो एंटोनिम सिनोनिम रखने से अच्छा है कि हमको वर्ड्स पहचानने आना चाहिए। वो नाउन का है कि वर्ब का वर्ड है, एडजेक्टिव का है कि एडवर्ब का है, उसको हमें पहचान करने के बाद ही हमको लेके चलना है। अगर एडजेक्टिव दिया है तो एंटोनिम सिनोनिम भी एडजेक्टिव होगा। और इसी तरह से अगर एडवर्ब दिया है, सॉरी ये हट गया है, मैं इसको दोबारा लिख दे रहा हूं। और अगर एडवर्ब दिया है तो एडवर्ब होगा, एडवर्ब फॉर एडवर्ब। ये चार चीजें आते हैं थोड़ा सा हिंदी में भी लेकर के। ज्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी बेल्ट के होते हैं, हिंदी मीडियम के होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है हिंदी और इंग्लिश को लेकर के। हिंदी में नाउन को संज्ञा कहते हैं, नाउन को संज्ञा कहते हैं। अगर नाउन का एंटोनिम या सिनोनिम पूछा गया, संज्ञा का पूछा गया हिंदी में, तो संज्ञा का विलोम और पर्यायवाची संज्ञा ही होना चाहिए, कुछ और नहीं। क्रिया नहीं हो जाएगी, एडजेक्टिव नहीं हो जाएगा, विशेषण नहीं हो जाएगा, दैट मींस एडवर्ब या क्रिया विशेषण नहीं हो जाएगा। सेम चीजें वर्ब की, अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म की है तो उसका विलोम या पर्यायवाची भी फर्स्ट फॉर्म का होगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। क्रिया हो तो क्रिया का विलोम क्रिया होगा। सेकेंड फॉर्म होगी, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड फॉर्म होगी तो उसका ऑप्शन थर्ड फॉर्म का होगा। और अगर ये आईएनजी फॉर्म की वर्ब दी गई है तो उसका एंटोनिम सिनोनिम भी आईएनजी फॉर्म का हो जाएगा। ये चीजें स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए और ये बेसिक चीज है। और उसी तरह से एडजेक्टिव्स, ज्यादातर बेसिक जानकारी है, स्टूडेंट्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि एडजेक्टिव के डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अगर एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का है
तो उसका एंटोनिम या सिनोनिम पॉजिटिव डिग्री का होगा। जैसे आपको मैं बताऊं, एंटोनिम की बात करें, अगर आप एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव अगर गुड है तो गुड का बिलोंग एंटोनिम बैड होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुड भी पॉजिटिव डिग्री, बैड भी पॉजिटिव डिग्री। तो अगर बेटर है तो वर्स हो जाएगा और बेस्ट है तो वर्स्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस चलता है, जिस डिग्री का वर्ड होगा एडजेक्टिव का, उसी डिग्री का उसका एंटोनिम सिनोनिम उससे सेम डिग्री में होना चाहिए। आते हैं फोर्थ पॉइंट, जिसका एंटोनिम सिनोनिम आता है, एडवर्ब का आता है। अगर दिया हुआ शब्द एडवर्ब है तो उसका एंटोनिम या सिनोनिम भी एडवर्ब के अलावा ही कुछ और नहीं होगा, केवल और केवल एडवर्ब ही होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें शब्दों को पहचानना आना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर आप शब्द नहीं पहचान पाते हैं तो आपको दिक्कत बरकरार रहेगी। आप कितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स याद कर डालें, रट डालें, स्पेलिंग भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, बट यू कैन नॉट सॉल्व द गिवन आंसर, द गिवन क्वेश्चंस। इसके लिए आपको करना होगा कि नाउन आप पढ़ते हैं, नाउन चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, तो टीचर्स भी नाउन को पहचानने के लिए बताएं। अगर आप वर्ब पढ़ते हैं तो वर्ब पहचानिए, एक पैराग्राफ और एक सेंटेंस उससे पहचानना बड़ा जरूरी है। एडजेक्टिव आप चैप्टर पढ़ लिए, हिंदी भी आ रही सारे वर्ड्स की, टाइप्स आपको आता है, उसका यूज भी आता है, लेकिन एडजेक्टिव के वर्ड्स आप पहचान नहीं पाते हैं, ये बड़ा जरूरी है। एडजेक्टिव्स के लास्ट में क्या आता है, जो सफिक्सेस से हम वर्ड्स को पहचानते हैं, ये बड़ा जरूरी है। नाउन के बड़े वर्ड्स जो होते हैं उनको हम कैसे पहचानें, वर्ब को कैसे पहचानें, एडजेक्टिव को कैसे पहचानें और एडवर्ब को कैसे पहचानें। अगर आप इन शब्दों को, इन 4 चैप्टर्स के शब्दों को पहचान लेते हैं तो कभी भी आपका एंटोनिम सिनोनिम गलत नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि क्यों इन्हीं 4 चैप्टर्स का एंटोनिम सिनोनिम आता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि एंटोनिम सिनोनिम्स बड़े शब्दों के आते हैं अक्सर, और बड़े शब्द इन्हीं 4 चैप्टर्स में मिलते हैं। बड़े चैप्टर्स ये है, प्रोनाउन के शब्द थोड़ी देर के लिए 4, 5, 6 अक्षर के हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं, इजी होते हैं, छोटे भी होते हैं, दोनों होते हैं। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके शब्द बड़े इजी होते हैं और छोटे भी होते हैं। बड़े शब्द जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं वो नाउन के होते हैं, वर्ब के होते हैं, एडजेक्टिव के होते हैं और एडवर्ब के होते हैं। जब हमें बड़े चैप्टर्स के शब्दों को लेकर के एंटोनिम सिनोनिम की बात आती है तो हम बड़ा पजल हो जाते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। अक्सर बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि एंटोनिम सिनोनिम कठिन होता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जो एंटोनिम सिनोनिम को ना कहे कि कठिन लगता हो। सारे के सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि एंटोनिम सिनोनिम कठिन आता है, और ये मेरिट बनाने के काम के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और वो मेरिट बनाते हैं। तो अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम अच्छी तरह से और पूरी तरह से सही करना है तो आपको ये चीज जरूरी है, और ये पूरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और इसको हमेशा दिमाग में रखना है। और ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों विषयों के लिए, दोनों भाषाओं में एंटोनिम सिनोनिम आता है, चाहे हिंदी में आता है चाहे इंग्लिश में आता है, दोनों जगह आपको इस चीज को लेकर के करना है। और मैं हिंदी के एग्जाम्स देने वाले बच्चों को भी ये चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग हिंदी में भी विलोम पर्यायवाची करते हैं उनको भी केवल 4 अध्याय, 4 चैप्टर्स के ही विलोम पर्यायवाची हो जाते हैं, और उनसे मैं आग्रह करूंगा इन 4 चीजों को, 4 अध्याय को ध्यान से पढ़ें और उनके आधार पर ही विलोम पर्यायवाची करें, कभी भी गलत नहीं होगा। पहला है कि संज्ञा, दूसरा है कि क्रिया, तीसरा है कि विशेषण, और चौथा है क्रिया विशेषण। इन्हीं 4 अध्याय को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं और आप जाकर के मार्केट की जितनी किताबें हैं, या आपके पास ग्रामर इंग्लिश का है, व्याकरण हिंदी का, उनकी किताबें उठा करके देखिए, विलोम पर्यायवाची इन चारों से हट करके किसी और 5वें अध्याय के नहीं पूछे गए हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो आप इस तरह से याद करिए। और ये तो एक छोटी सी झलक है, इसके बाद के वीडियोस में मैं आपको नाउन को कैसे पहचाना और बनाया जाता है वो बताऊंगा, एडजेक्टिव्स के वर्ड्स कैसे बनाए और पहचाने जाते हैं, और एडवर्ब के वर्ड्स कैसे पहचाने और बनाए जाते हैं, और खासकर वर्ब को भी लेकर के, बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और इन चारों चैप्टर्स के वर्ड्स को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए अभी मैं आपको एक छोटी सी पीपीटी भी दिखाना चाहूंगा, और उसमें आप सारे वर्ड्स को देखेंगे और इस तरह से चीजों को लेकर के चलेंगे। हो सकता है उसकी हिंदी भी लिखी हो, और पहचानने की कोशिश करना है कि अगर कोई नाउन दिया होगा तो आगे के जितने वर्ड्स उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होंगे सबके सब नाउन्स होंगे। बस मैं अभी आपको तुरंत दिखाता हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, मैं आपको सेकेंड वीडियो में ये चीज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको आसान कैसे लगेंगे और कैसे कर सकते हैं। रटा हुआ भूल जाते हैं,
फिर 2-4 दिन बाद याद करना पड़ता है, क्योंकि यूज नहीं होता। यूज का 4 तरीका: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, इन चारों में से कोई एक होगा तो वर्ड नहीं बोलेगा। फिर भी हमको भूलता है, क्योंकि एग्जाम से बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमने जो एंटोनिम सिनोनिम याद करके वहां जाने की कोशिश किया और गया भी, वो वर्ड्स तो आए नहीं। जो आपने नहीं लिखवाया वो आया भी नहीं, जो आपने लिखवाया वो भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, दोनों बातें हो सकती हैं। देखिए कलाम एकेडमी में आपका स्वागत है। इसके एंटोनिम सिनोनिम्स की बात हो रही है, तो देखिए सारे वर्ड्स जो है स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं। फर्स्ट वर्ड है एबैंडन। एबैंडन माने छोड़ना, त्यागना। अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि वर्ब का एंटोनिम और सिनोनिम, मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूं। एंटोनिम सिनोनिम दोनों दिए हुए हैं, तो ये दोनों एक साथ हैं। ये सिनोनिम है, मैं इस चीज को भी, ये सिनोनिम है और इधर राइट साइड में एंटोनिम है सेम वर्ड का, एबैंडन का। एबैंडन वर्ड छोड़ना, त्यागना, वर्ब का काम कर रहा है। तो अब वर्ब का सिनोनिम और एंटोनिम दोनों वर्ब है। तो दोस्तों मैं ये चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर हमारा दिया हुआ शब्द वर्ब का है, एबैंडन छोड़ना, त्यागना हिंदी में लिखी गई है, समझ में आना चाहिए कि वर्ब का है। अगर दिया हुआ शब्द वर्ब का है तो उसके आगे सारे जितने भी वर्ड्स दिए हैं उसके सिनोनिम्स के लिए और उसके एंटोनिम्स के लिए, ये सभी के सभी वर्ब हैं। आप देखिए ध्यान से, सरेंडर, आत्मसमर्पण करना, गिव अप, क्विट, केबीसी से क्विट कर गया, डिसकंटिन्यू, फॉरसेक, सबका सेम अर्थ है, छोड़ना, त्यागना, ये सारी चीजें। अब इसका एंटोनिम, छोड़ना त्यागना मीन्स पकड़ना, बनाए रखना, बनाए रखना, ये आता है। परस्यू, कैरी ऑन, रिमेन, कंटिन्यू। यहाँ लिखा हुआ है डिसकंटिन्यू और यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यू। तो डिसकंटिन्यू का एंटोनिम कंटिन्यू हुआ और ये वर्ब है, वर्ब का एंटोनिम वर्ब होगा। ये चीज मैंने पहले भी बताया था। यहाँ वर्ब है, ये सारे वर्ड्स वर्ब के हैं, ये सारे वर्ड्स वर्ब के हैं, तो वर्ब का एंटोनिम सिनोनिम वर्ब होगा। आते हैं सेकेंड वर्ड पर। हमारा दिया हुआ दूसरा वर्ड जो है एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि एडजेक्टिव का एंटोनिम सिनोनिम एडजेक्टिव होगा। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बेसिक चीज है। अगर इसको आप ध्यान में रख करके एग्जाम देते हैं कभी भी गलत नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्लासेस में एग्जाम से दीजिए, टेस्ट दीजिए, वहां भी आपको इससे बहुत सुधार होगा। अब एबनॉर्मल, एबनॉर्मल एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम इरेगुलर, अननेचुरल, एनोमेलस, पेक्यूलियर, अनयूजुअल, इसेंट्रिक, इस सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसी सिनोनिम्स से ही हम एंटोनिम्स भी बना सकते हैं, क्योंकि अब हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जितने वर्ड्स दिए हैं वो हैं क्या, सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हैं। अब सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स हो गए तो इसके एंटोनिम्स भी एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि असामान्य, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का एंटोनिम भी एडजेक्टिव होगा। अभी हमने पढ़ा था इरेगुलर, इरेगुलर का एंटोनिम रेगुलर। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का एंटोनिम नॉर्मल। नेचुरल यहां पर लिखा, ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, यूजुअल, अनयूजुअल, यहां पर अनयूजुअल था सिनोनिम के रूप में और हमारा एंटोनिम हो गया अनयूजुअल। मेथोडिकल, नए वर्ड्स इसमें भी आ सकते हैं, कुछ इसमें से ही उसी के पहले के प्रीफिक्स को हटा करके हम एंटोनिम बना देते हैं। जैसे अननेचुरल, अननेचुरल इसमें लिखा जा सकता है सिनोनिम, उसका एंटोनिम नेचुरल हो गया, एंटोनिम साइड में चला जाएगा। इरेगुलर का एंटोनिम रेगुलर हो गया। जब हम प्रीफिक्स लगा देते हैं आई आर किसी वर्ड्स के पहले, जैसे रेगुलर का इरेगुलर, लीगल का इलीगल, आई एल जोड़ देते हैं, यूएन जोड़ देते हैं। हैप्पी का एंटोनिम अनहैप्पी होता है, वो अलग चीज है। प्रीफिक्स से भी हम एंटोनिम बनाते हैं, वो बातें बात में। आते हैं थर्ड पॉइंट पर, एबॉलिश। एबॉलिश वर्ड वर्ब है, हटा देना, नष्ट कर देना। इसकी हिंदी से भी समझ में आना चाहिए कि वर्ब है, वर्ब है।
तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, चाहे वो सिनोनिम्स के रूप में, चाहे एंटोनिम्स के रूप में, वर्ब के अलावा कुछ नहीं हो सकते हैं। और जब हम बार बार ये चीजें पढ़ते हैं तो हमको दिमाग में ये चीज रखनी कि वर्ब है, वर्ब है, फर्स्ट वाला वर्ड वर्ब का था, सेकंड भी वर्ब है, थर्ड भी वर्ब है। तो हमको सारे वर्ड्स जब वर्ब के दिख रहे हैं तो हमको वर्ब आगे के सारे जितने वर्ड्स दिख रहे हैं सभी वर्ब के होंगे। रेसिंड, एक्सपंज, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एक्सटिर्पेट, रिपील, एक्सटिंग्विश, तमाम वर्ड्स हैं। कैंसिल, कुछ वर्ड्स आप एनिहिलेट, कुछ वर्ड्स हम पहले से जानते हैं। चमक रहा है, थोड़ा सा मुझे भी देखने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो ऐसे वर्ड्स हैं। अब देखिए, अब हम अगर एंटोनिम साइड में जाते हैं इसी वर्ड्स के, कन्फर्म, हेल्प, अपहोल्ड, फर्दर, अबेट, सपोर्ट, सपोर्ट, हेल्प, एड, फॉरवर्ड, इनकरेज, असिस्ट, असिस्ट भी हो सकता है, असिस्ट हेल्प का ही सिनोनिम है। तो अब एक चीज और है, अगर मैं कहूं कि ये जो सारे वर्ड्स हैं जो सर्किल में हैं, सपोर्ट, एड, हेल्प, असिस्ट, इसके तो एंटोनिम है लेकिन आपस में सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम के सारे वर्ड्स एक तरफ के आपस में सिनोनिम है, सिनोनिम के सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, लेकिन लाइन के उस पार का वर्ड, लाइन के इस पार का वर्ड आपस में एक दूसरे का एंटोनिम होगा। सिनोनिम तो आपस में है, एंटोनिम के लिए जितने वर्ड्स लिखे गए हैं वो सभी आपस में सिनोनिम्स होंगे। बहुत अच्छी बात एक और होगी, क्योंकि वो एग्जाम्पल से ही बताई जा सकती है। अगर हमको कल के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कल को रेसिंड का एंटोनिम पूछ दिया, रेसिंड का एंटोनिम, इस राइट साइड में एंटोनिम में जितने वर्ड्स लिखे गए हैं जो कि एबोलिश का एंटोनिम है, उसमें से कोई भी वर्ड इसका एंटोनिम हो सकता है। अब हमको केवल और केवल एबोलिश का ही सिनोनिम नहीं बताया जा रहा है यहाँ इस शीट से। अगर एबोलिश का सिनोनिम रेसिंड है तो रेसिंड का भी सिनोनिम एबोलिश होगा। रेसिंड के अलावा भी स्क्रीन पर सिनोनिम्स के रूप में जितने वर्ड्स दिख रहे हैं सभी सिनोनिम्स हैं, किसके, रेसिंड के भी है, और भी सप्रेस के भी सिनोनिम्स हैं, सभी शब्द आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। और इस तरह के भी सारे वर्ड्स जो एंटोनिम के रूप में हैं, एंटोनिम के जितने वर्ड्स हैं सभी आपस में सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम नहीं है, सभी आपस में एंटोनिम्स हैं, सभी आपस में सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम तो लाइन के इस पार का वर्ड, लाइन के उस पार के वर्ड का एंटोनिम है। आते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड है अबाउंड। अबाउंड माने भरपूर, भरा हुआ, एडजेक्टिव है। अब वर्ड पहचानना एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे वर्ड्स पहचानना। अगर हम चेष्टा करें, जाने का प्रयास करें तो वर्ड पहचानना बहुत असंभव नहीं है, बहुत ईजी लगेगा, आप वर्ड पहचान लेंगे। कभी एग्जाम में हिंदी नहीं पूछी जाएगी, कभी एग्जाम में स्पेलिंग तो पूछी जाती है, 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपसे हिंदी जब नहीं पूछी जाती है तो आप हिंदी को लेकर परेशान होते हैं, हिंदी नहीं आई तो क्या करेंगे। हिंदी भी आ जाएगी लेकिन आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को पूछा जिस रूप में जा रहा है उसको आप हल नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कभी हिंदी नहीं पूछी जाती है। अबाउंड एडजेक्टिव है, किसी भी शब्द के लास्ट में फुल लगेगा तो एडजेक्टिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे केयरफुल भी एडजेक्टिव है और केयरलेस भी एडजेक्टिव है, किसी शब्द के लास्ट में फुल लगेगा या लेस लगेगा वो एडजेक्टिव होता है, ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ये एडजेक्टिव के लक्षण है। स्वर्ग, टीम, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव के रूप में। वांट, स्कार्स, लैक, ये भी एडजेक्टिव है। अबाउंड शब्द जो है नाउन का भी काम कर सकता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, ऐसे वर्ड्स लिस्ट में आपको बाद में बताए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आते हैं एब्सोल्यूट, उचित, यह वर्ड भी एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट वर्ड भी एडजेक्टिव है, शुद्ध, उचित। इंटायर, अनमिक्स्ड, अनलिमिटेड, कंप्लीट, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनकंडीशनल, प्योर, अनक्वालिफाइड, परफेक्ट, इस जितने भी वर्ड्स हैं इसमें ज्यादातर आते भी होंगे। और आते हैं एंटोनिम्स की तरफ। लिमिटेड, अनलिमिटेड हो जाएगा, इधर अनलिमिटेड है तो उधर लिमिटेड हो जाएगा, इधर अनरेस्ट्रिक्टेड है तो उधर रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, प्रोविजनल हो गया, इधर रिलेटिव हो गया, कंडीशनल है तो इधर अनकंडीशनल भी हो सकता है, यहाँ है तो यूएन हट जाएगा तो ये एंटोनिम बना देगा। मिक्स्ड है एंटोनिम के रूप में, इधर है अनमिक्स्ड, अनमिक्स्ड है इधर मिक्स्ड हो जाएगा। प्योर है, इसका इधर लिख सकते हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इम्प्योर हो जाएगा, आईएम, इम्प्योर।
इम्प्योर हो जाएगा। इस तरह एंटोनिम बनाए जाते हैं। और अभी नीचे और भी वर्ड्स आपको दिखेंगे। इस तरह से एंटोनिम सिनोनिम हमारे बनाए जाते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स रटना नहीं है दोस्तों, और एंटोनिम सिनोनिम्स मेरे बनाने का काम करते हैं। और मैं सारे स्टूडेंट्स से आग्रह करता हूं कि एंटोनिम सिनोनिम्स को रटे ना, पढ़े तो जरूर लेकिन रटने का काम ना करें। अगर आप रटेंगे तो भूलते जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। चाहे क्लासेस में आपके जहाँ भी कोचिंग्स वगैरह पढ़ते हैं टेस्ट होता हो, वहाँ भी आप परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेकर के। और जो रियल एग्जाम्स में, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन एग्जाम्स में जाते हैं, वहाँ भी ये दिक्कतें रहेंगी। और एंटोनिम सिनोनिम्स का और कोई तरीका नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं शब्दों को पहचानने का। 4 चैप्टर्स की बातें हो गई, और ये चारों चैप्टर्स हैं जो देखिए और भी वर्ड्स दिए गए हैं। और ये वर्ड्स जो इस तरह से है, जहां भी आप देखेंगे सब इसी तरह से दिखेगा। एब्सटेन है, एब्सर्ड है, एब्सर्ड एडजेक्टिव हो गया। अब एब्सर्ड को उठा करके देखते हैं, सारे वर्ड्स एडजेक्टिव्स के दिखेंगे, चाहे वो सिनोनिम्स में हो चाहे एंटोनिम्स में हो। ये बड़ी अच्छी बात है। और एबंडेंस, अब एबंडेंस कैसे पहचानना है, अभी आपको ज्यादातर जितने लोग इसको देख रहे हैं सबको पहचानने नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह से वर्ड्स को उठाते हैं तो पहचानना आना चाहिए। पहचान एक दिन में नहीं आएगी। पहचान के लिए मैं आपको कहूं कि एबंडेंस, एबंडेंस शब्द नाउन है। नाउन है। आप कभी भी, यहाँ आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप तुरंत डिक्शनरी उठाइए, मोबाइल पर जाइए और ये वर्ड देखिए, डिक्शनरी में खोजिए। डिक्शनरी में हर वर्ड के आगे लिखा रहता है वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है। आप इनको तुरंत खोजिए और 100% मैं कह रहा हूँ ये नाउन भी होगा। हो सकता है इसमें से कुछ वर्ड्स दोनों हो, नाउन भी हो वर्ब भी हो, लेकिन अगर ये नाउन है तो नाउन का सिनोनिम नाउन ही होगा। और इस तरफ भी आइए, शॉर्टेज नाउन है, दर्द अभाव नाउन है, वांट माने अभाव, कमी स्कैर्सिटी मींस अभाव, लेक माने अभाव, ये सारे वर्ड्स नाउन्स के ही हैं। और एक चीज है एबंडेंस, नाउन का तो नाउन होगा एंटोनिम सिनोनिम, लेकिन किस टाइप का नाउन है? नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। ये एबंडेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो सारे वर्ड्स उसके जितने सिनोनिम्स में दिए हों या एंटोनिम्स में दिए हों सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। वी कैन नॉट टच एंड सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को ना तो छुआ जा सकता, ना तो देखा जा सकता, केवल फीलिंग्स की जा सकती है, अनुभूति की जा सकती है। सारे वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के। तो ये अच्छी चीज है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो कभी एग्जाम में आपके कम नंबर नहीं आएंगे, अच्छा नंबर आएगा। कम से कम 5 नंबर आपके और बढ़ जाएंगे, जो अक्सर 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स के। और इस तरह से और भी वर्ड्स इस तरह से आगे आपको मिलेंगे और इनसे आपको दिक्कतें नहीं होगी और एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने में बड़ी राहत मिलेगी। हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, अभी एसएससी जीडी के एग्जाम आ रहा है, उसमें भी हिंदी आएगी इंग्लिश आएगी, दोनों के ऑप्शंस आते हैं। उनमें आप क्या करते हैं, आप विलोम पर्यायवाची वहां भी देते हैं। बहुत बच्चे गलत सही करके चले आते हैं, अंदाज लगा करके चले आते हैं, अंदाजन यही सही अंदाजन यही गलत है। वो चीज काम नहीं करेगी। हर जगह आप इस तरह से जो है तुक्का लगा करके काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर वास्तव में सही आंसर करना है तो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट्स ले लीजिए और जो मैंने रूल्स बताए हैं उनको उसमें यूज करते हुए देखिए। और उसके पहले भी आपके पास किताबें हैं, किताबों में देखिए कि जो बताया जा रहा है वैसा है क्या। बताया जा रहा है कि नाउन का नाउन होना चाहिए, वर्ब का वर्ब, ऐसा है क्या? ये देखिए जितने वर्ड्स आपको दिखेंगे आपको यही दिखेंगे। चाहे हिंदी का विलोम पर्यायवाची की किताब उठा करके देख लीजिए, चाहे इंग्लिश की विलोम और पर्यायवाची एंटोनिम सिनोनिम की किताब उठा कर देख लीजिए, हर जगह वही चीज आपको दिखेगी। चाहिए अब देखिए करना देना ये सब क्रिया का ही रूप दर्शाएगा ना। अब यहाँ पर लिखा है प्रशंसा। प्रशंसा कौन सी संज्ञा भाई? प्रशंसा संज्ञा हो गई। तो प्रशंसा भाववाचक संज्ञा, प्रशंसा दिखाई नहीं देती है। जब भाववाचक संज्ञा होगी तो इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी भाववाचक संज्ञा मींस एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ। जितने भी वर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, एडमायरेशन, एडमायरेशन के आगे जितने वर्ड्स दिखे, रेस्पेक्ट को, प्रेज को, लव को, रिगार्ड को हम ना तो छू सकते ना तो देख सकते। भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है सभी के सभी। और विलोम में भी आ जाते हैं, एंटोनिम में भी। हेट माने नफरत, घृणा दिखाई नहीं देती है, छू नहीं सकते हैं। सारे वर्ड्स जितने, डिसअप्रूवल, असहमति, असहमति भी दिखाई छू नहीं जा सकती। तो इस तरह से सारे वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, वर्ब है तो वर्ब। बस ये 4 चीजों के एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं। और अगली वीडियोस में मैं आपको नाउन्स के, वर्ब्स के, एडजेक्टिव्स के और एडवर्ब्स के इन चारों चैप्टर्स के
हिंदी और इंग्लिश दोनों में शब्दों को पहचानने बता दूंगा। मैं किसी भी वर्ड की हिंदी बता सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में हिंदी नहीं पूछी जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखिए, और बीच बीच में हम इस पर और चर्चा करते रहेंगे। इस तरह से और स्लाइड्स और वीडियो दिए जाएंगे, जिससे आपका एंटोनिम सिनोनिम सही होने लगेगा। क्योंकि एसएससी में अक्सर प्री में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 में से कम 5 क्वेश्चन विलोम पर्यायवाची के आ जाते हैं। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि मेरा पूरा सही नहीं हुआ, 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि एंटोनिम सिनोनिम की वजह से हुए। उनको आ रहा था। कभी कभी क्या होता है कि दिया हुआ वर्ड बड़ा इजी रहता है, जिसका विलोम या पर्यायवाची पूछा जाता है, वो तो बड़ा इजी है, अब उसकी हिंदी भी आपको आ रही है। हो सकता है वो नाउन है कि वर्ब, ये भी आप पहचान ले रहे हो, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब, ये भी आप पहचान ले रहे हो। लेकिन जो ऑप्शंस के वर्ड्स है वो आप टैली नहीं करा पा रहे हैं। अगर दिया हुआ वर्ड नाउन है, दिया हुआ वर्ड नाउन है, तो उसके ABCD के जो ऑप्शंस में से जो भी वर्ड नाउन का होगा वही आंसर होगा, 100% वही होना चाहिए। अगर पहला वाला वर्ड वर्ब का है, दूसरा एडजेक्टिव है, तीसरा नाउन है, चौथा एडवर्ब है, तो नाउन फॉर नाउन, इसके अलावा कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। ये कैसे? जब आपने वर्ब पहचान लिया, एडजेक्टिव पहचान लिया, कैंसिल करना सीखिए। 3 को तो कैंसिल करना है, 3 आंसर नहीं होंगे, केवल एक आंसर होगा। अगर नाउन दिया तो नाउन ही खोजना होगा, वर्ब दिया तो वर्ब खोजना होगा, एडजेक्टिव दिया तो एडजेक्टिव खोजना होगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब। यही आंसर के 4 तरीके हैं। तो ये इस तरह से आप करिए। बाकी हम लोग अगली वीडियोज में मिलते रहेंगे। मेरी पहली और दूसरी वीडियो जो है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।